वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। स्पेशली जो हम बात करेंगे अपने मीम्स कॉइन्स को लेके, इसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू को लेके बात करेंगे। शिबा इनू का $0.01 का टारगेट कुछ सीजन्स में अचीवेबल है, उसके ऊपर बात करेंगे। शिबा इनू का बर्न रेट्स के ऊपर बात करेंगे। और भाई जो विफ है, पीप है और बॉन्क है, भाई आने वाले कुछ सालों में इनमें से ज्यादा रिटर्न कौन सा कॉइन देने वाला है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो इन्हीं को लेके करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लें, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, शिबा इनू के रिलेटेड या किसी भी मीम कॉइन के रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को विस्तार कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने वीडियो की तरफ, अपने शिबा इनू की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट की हालत। भी आज के ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे हैं एरोड्रॉम, फाइनेंस, इथेरियम और पिंकलिंक। ये तीनों कॉइन्स आज के दिन के टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे बात की जाए बिटकॉइन बाईजान को लेके, तो भाई $1,80,349 पे चल रहा है। 24 घंटों में 1.1% बढ़ चुका है, 7 दिनों में 4.1% बढ़ चुका है। बिटकॉइन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ भाई बात करें इथेरियम को लेके, $4,189 पे चल रहा है। 24 घंटों में 0.3% डाउन गया है, लेकिन 7 दिनों में 20.9% बढ़ चुका है। वहीं पे बात करें XRP को लेके, तो वो 3.19 डॉलर पे चल रहा है। 3.7% 24 घंटों में डाउन गया है, लेकिन वीकली बेसिस पे 11.6% बढ़ा है। BNB पूरे $800 पे चल रहा है। सोलाना 180 पे चल रहा है। डोज कॉइन की बात करें 0.23 पे, TRX 0.34 पे, कार्डेनो 0.79 पे। तो भाई यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। चैनलिंक 21 पे चल रहा है। स्टीलर 0.43 पे चल रहा है और सुई 3.81 पे है। अपना बिटकॉइन कैश 567 पे, HBAR 0.25 पे। तो इस तरह ओवरऑल ये जो मार्केट्स हैं वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्हीं मार्केट के साथ यहाँ पे बात की जाए शिबा इनू को लेके, तो वो भी चल रहा है 0.40, उसके बाद 1334 की प्राइस के साथ चल रहा है। और हमने देखा है कि 24 घंटों में ये 3% डाउन गया है, लेकिन पिछले तकरीबन 7 दिनों में ये 10.1% बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है शिबा इनू, क्योंकि वीकली बेसिस पे हमें ऑलरेडी 10% का गेन दिला चुका है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनुअली बेसिस पे 5.6% डाउन था, 30 दिनों में ये 1% डाउन था, 14 दिनों में 4.7% डाउन था, लेकिन 7 दिनों में ये तकरीबन लगभग 10% जो है वो बढ़ चुका है अपना शिबा इनू। तो वहीं पर बात करें फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को लेके, जो आज चल रहा है 69 स्कोर के साथ ग्रेड में, जो कल 67 स्कोर के साथ ग्रेड में था। लास्ट वीक हमें 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल देखने को मिला था, और लास्ट मंथ की बात करें तो 71 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। वहीं पे अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स को लेके, तो भाई कोडाटा जो है वो टॉप गेनर पे, पॉलीहाइड्रा नेटवर्क है वो भी टॉप गेनर पे, सायरन है, लोन प्रोटोकॉल है, सून है, स्यूसीनेट है, ओजीफेन है। तो ये काफ़ी सारे कॉइन्स है जो टॉप गेनर्स में हैं। वहीं पे टॉप लूजर्स भी देख लेते हैं इस मार्केट में। कुछ ऐसे कॉइन है जो टॉप लूजर में, जैसे GX चेन है, ट्रॉल है, ग्रेफाइट प्रोटोकॉल है, रेक्ट है, हिमा है, काओ प्रोटोकॉल है, एस्ट्रोमा फैन टोकन है। ये काफ़ी सारे कॉइन्स है जो भाई आज के टॉप लूजर्स बन चुके हैं। वहीं पे मीम्स कॉइन के ऊपर भी अगर मैं देख लूँ, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मीम कॉइन की लिस्ट में स्टिल डोज कॉइन नंबर 1 पे जो है मीम कॉइन। उसके बाद हमें शिबा इनू देखने को मिलता है, पेपे देखने को मिलता है, पड़गी पेंगुइन है, बॉन्क है, ट्रम्प है, SPX है, फ्लोकी है, फार्ट कॉइन है, डोज विफेट है। तो इस तरह इसकी जो लिस्टिंग है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे पहले कि मैं फर्दर अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, तो इसकी एक चल रही है वेलकम बोनस की एक ऑफर चल रही है। तो उसके लिए भाई आपके पास बिटगेट एक्सचेंज का अकाउंट होना लाजमी है, और हमने इसके लिए आपके पास ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए और रेफरल कोड होना चाहिए जो है PVAF। ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आप अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, KYC जिसे हम कहते हैं, नो योर कस्टमर, भाई वो करानी पड़ेगी। उसके साथ भाई आपको $100 का यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर जाके आप बिटगेट के अंदर ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। और एक चीज़ भाई, आप लोगों ने टेलीग्राम और एक्स पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे एक्स पे तो भाई मजेदार सी न्यूज़ें, मजेदार सी अपडेट शेयर करता रहता हूँ, लेकिन टेलीग्राम के अंदर भाई जो सिग्नल निकल के आते हैं मैं वो भी आपके साथ टेलीग्राम के चैनल में शेयर करता रहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन सिग्नल्स को, आप भी वो जो प्रॉफिट है उसको मिस आउट कर लें। तो भाई आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनकी लिंकें भी मैंने दे दी है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे ट्विटर की लिंक भी मिल जाएगी जिसे हम एक्स कहते हैं, और मेरे टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहले रिटर्न की बात मैं बाद में करूँगा, पहले बात करते हैं शिबा इनू को। जो
बिल्कुल यहाँ पे द रिसेंट बर्निंग एक्टिविटीज शोज एन एब्सोल्युटली स्टेजरिंग 13,977 पर कर इंक्रीज इन कंपेयर टू प्रीवियस। जी बिल्कुल यहाँ पे 13,977% का रिसेंट हमें सर्च देखने को मिला है शिबा इनू के बर्न के अंदर। और अभी जो कुछ जो हुआ करंटली जो रेट सर्च हुआ है वो तकरीबन 3464% शिबा इनू के इकोसिस्टम में हमें बर्न देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी लेवल की हमें बर्न देखने को मिली है, क्योंकि आप देखते हैं कि तकरीबन ये देखें आप 13,977% जो है भाई 24 घंटों में ये बर्न कर चुके हैं। तो आप देखें क्योंकि शिबा इनू को आगे लेके जाने के लिए जो चीज़ प्रॉब्लम करती है, जो इशू करती है, वो है शिबा इनू की खुद की सप्लाई। जी बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा रीज़न है और इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इट माइट गो 0.40 के बाद 1.5 तक जा सकती है शिबा इनू की प्राइस। क्योंकि अगर अभी की प्राइस हम देख लें तो भाई 0.40 के बाद 1.1 है, तो ये 1.5 तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसको ये प्राइस लेके जा सकती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ बात करें भाई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कुछ यूजर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई 0.01 नॉट पॉसिबल है। तो भाई यहाँ पे ये जो है डेल क्रिप्टोक्स के नाम से एक अकाउंट है, वो कह रहा है कि दैम 0.01 शिप इज इम्पॉसिबल, मी आई हैव सीन इम्पॉसिबल हैपन इन द क्रिप्टो टाइम एंड टाइम अगेन। जी बिल्कुल यहाँ पे भाई इस बंदे को लगता है कि भाई $0.01 शिबा इनू के इकोसिस्टम में इम्पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है कि बाकी यूजर्स को इम्पॉसिबल लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर मेरे खुद के ओपिनियन की बात की जाए तो भाई ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि शिबा अगर आप रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो भाई इट सीम्स नॉट टू बी पॉसिबल। मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता कि शिबा इनू 0.01 तक जाएगा, क्योंकि भाई जहाँ तक उसके जो मार्केट कैप है, जो सप्लाई है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी ओवरऑल क्रिप्टो में भी इतना हमें मार्केट कैप नहीं देखने को मिला, 3-4 ट्रिलियन के सराउंडिंग मूव करता रहता है। तो भाई ये सिर्फ शिबा इनू के अंदर इतना बड़ा मार्केट कैप आना चाहिए, तब जाके शिबा इनू एक अच्छा खासा जो यूज़र को 0.01 डॉलर तक का टारगेट लेके जा सकता है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आने वाले 10-15 साल में माइट भी पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ भाई बॉन्क, पीप और डोज विफेड, इन तीनों में से आपको ज़्यादा रिटर्न कौन दिलाएगा? तो भाई यहाँ पे वाचर गुरुवाल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है चेंजली वालों के थ्रू। तो ये कह रहे हैं कि भाई एज पर चेंजली, अगर आप आज की डेट में तकरीबन 9 तारीख को इन्होंने पब्लिश किया था, भाई वहाँ पे अब $500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं पेपे के अंदर, तो भाई ये तकरीबन 2030 में तकरीबन अगस्त के 10 तारीख तक वो जो आपका वो बनेंगे $5,31,766 तक जा सकते हैं। तो इनको ये एक्सपेक्टेशन लगती है कि भाई इतना बड़ा प्राइस जो है वो पंप आउट कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो क्रिप्टो में काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। वहीं पे ये कह रहा है कि विफ और बॉन्क जो है वो तकरीबन $500 की इन्वेस्टमेंट को आपको तकरीबन $2905 तक लेके जा सकते हैं। तो ये तकरीबन पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि 421% पॉसिबल है, हमने देखे हुए इतने पंप्स। लेकिन यहाँ पे ये जो चेंजली वालों ने जो पेपे का लगाया हुआ है तकरीबन 1,06,253% का सर्च, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबल कंडीशन है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप पेपे को लेके, बॉन्क को लेके, डोज विफेड को लेके, शिबा को लेके क्या सोचते हैं। मुझे भी एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।